का हमारा ये जो सवाल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.1 का आज हम तीसरा प्रश्न पढ़ रहे हैं। सवाल यहां पर क्या कह रहा है? सवाल यहां पर कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक शंकु है। शंकु का मतलब होता है आइसक्रीम की कोन। जैसे आइसक्रीम की कोन होती है, बर्थडे की टोपी होती है, उसी प्रकार का हमारा क्या होता है? शंकु होता है। तो शंकु के आकार का खिलौना है। ये हो गया हमारा शंकु का आधार और इसके ऊपर ये हमारा खिलौना लगा हुआ है। आइसक्रीम की जो कोन है लट्टू के जैसा है, यहां से निकला वो और ऐसा फैला और जो ऐसा, ये शंकु के आकार का खिलौना हो गया है। और जिसके नीचे एक अर्धगोला अध्यारोपित है, नीचे एक आधा गोला लगा हुआ है। तो हमारा खिलौना ऐसा बन जाएगा। यहां से ये गया ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा, ये है ना, ये हमारा है ना एक खिलौना त्रिज्या। और शंकु की त्रिज्या कितनी है? शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब जो होता है इस केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी। त्रिज्या आर का मान यहां पर है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ये शंकु यहां पर आप देख सकते हो, इसके आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। और ये जो शंकु है ये अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, आधा गोला है, नीचे अर्धगोला है, नीचे अर्धगोला है, नीचे अर्धगोला है और उस पर शंकु अध्यारोपित है। अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित है। इस गोले की त्रिज्या भी कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर होगी। और शंकु के आधार की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की पूरी ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक की कुल टोटल ऊंचाई, ये पूरी ऊंचाई कितनी है? यहां पर 15.5 सेंटीमीटर है। 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जो खिलौना है इसका पूरा बाहरी क्षेत्रफल कितना है? बाहर जहां जहां हम रंग पोतेंगे तो बाहर का पूरा एरिया कितना है? बाहर का क्षेत्रफल कितना है? बाहरी सरफेस का पूरा एरिया कितना है? आपको यहां पर ये निकाल करके लेकर के आना है। आप देख सकते हो जो गोला होता है, गोले की त्रिज्या बराबर होती है। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाएगी। ये त्रिज्या आपकी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी, ये त्रिज्या भी कितनी होगी आपकी? आर बराबर होगी 3.5 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर देखा जाए तो शंकु जो गोला है, जो हमारा क्या है, जो हमारा गोला यहां से लेकर यहां तक हमारा अर्धगोला है और इससे ऊपर आपका शंकु हो जाता है। तो अर्धगोले की लेंथ यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितनी है? त्रिज्या के बराबर होगी त्रिज्या के बराबर। ये जो त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर होगी। आर बराबर 3.5, इसके क्या होगी? बराबर होगी आपकी, इसके बराबर होगी आपकी। क्लियर है? अब मुझे शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है? शंकु की। अगर इतनी पूरी ऊंचाई में से अगर मैं इतनी ऊंचाई को घटा दूं, इतनी चॉकलेट में से इतनी चॉकलेट को खा लूं, तो सिर्फ इतनी चॉकलेट बचेगी, मतलब शंकु की ऊंचाई बचेगी। क्लियर है? अब मुझे शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहां से लेकर के यहां तक की कुल लंबाई, शंकु की ऊंचाई h, तो वो क्या हो जाएगी? हमको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। 15.5 में से 3.5 को घटाएंगे तो इसकी ऊंचाई निकल जाएगी। 15.5 माइनस 3.5 कितना बचेगा? h बराबर 5 में 5 है जो 12 सेंटीमीटर।
हमारे शंकु की ऊंचाई की निकल कितनी जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर यहां पर निकल करके आ जाएगी। क्लियर है? 12 सेंटीमीटर निकल के आ गई है ना। अब 5 से 5 कट गया, दशमलव के बाद 0 मायने नहीं रखता है, और 15 में से 3 गए 12 बचा। क्लियर? पूछ लिया करो जो नहीं बनता है। ये जो ऊंचाई है वो यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई है। शंकु में एक चीज और लगती है, शंकु का वक्र प्रश्न निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई एल लगता है। शंकु में 2 प्रकार की ऊंचाई होती है, एक सीधी ऊंचाई होती है उसको ए से प्रकट करते हैं, और एक तिर्यक ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई उसको हम एल से प्रकट करते हैं। क्लियर? तो देखो यहां पर डालेंगे हम हल, यहां पर हम क्या डालेंगे, यहां पर डालेंगे हम हल, और शंकु और यहां पर खिलौने का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्र देखो, यहां पर हम लिखेंगे दिया है शंकु की त्रिज्या बराबर अर्ध गोले की त्रिज्या आर का मान कितना दिया है यहां पर, त्रिज्या आर कितनी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है। तब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर, शंकु की ऊंचाई निकालना है तो खिलौने की कुल ऊंचाई में से अगर मैं त्रिज्या को माइनस कर दूंगा तो शंकु की ऊंचाई निकल करके आ जाएगी। शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, माइनस अर्ध गोले की त्रिज्या, ऊंचाई h बराबर खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है आपकी, खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इसमें से हम अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे 3.5, तो कितना निकल के आ गया था आपका, ये अब भी निकाले थे हमने 12 सेंटीमीटर निकल के आई थी, 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई का मान निकल के आ गया। अब शंकु की हम निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, तब तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या होता है, उस दिन में समझाया था मैंने, एल बराबर क्या होता है करनी में h का वर्ग धन r का वर्ग, माइनस कहां से आ जाएगा, ये है ना कर्ण बन जाता है ना, ये कर्ण और जो हो गया लंब और जो हो गया आधार, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, वर्गमूल निकाल लेंगे तो यहां पर धन का चिन्ह रहेगा, यहां पे एल का हो गया एल बराबर करनी में h का मान कितना है, h का मान यहां पर 12 है, 12 घात 2 का घात 2 धन, त्रिज्या r का मान कितना है, त्रिज्या r का मान 3.5 है, तो 3.5 का वर्ग। अब एल बराबर करनी में 12 का वर्ग कितना होता है 144 धन 35 का वर्ग कितना होता है, 35 का वर्ग होता है 1225, जिसको निकालते नहीं आ रहा है सिंपल 35 गुणा 35 पचम 25 हासिल 2 5 से 15 17 हासिल का 1 3 3 और 1 हो गया 10 5 7 हासिल का 1 2 1225 आगे निकल के। अब 1 सेकंड में नहीं लगता है ना। अब यहाँ पर एक संख्या के पहले डेसिमल, यहाँ पर भी एक संख्या के पहले डेसिमल, कुल 2 संख्या के पहले यहाँ पर डेसिमल है, तो 1 2 संख्या के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग गया, लग गया डेसिमल। अब सिंपल, अब बराबर करनी का हो गया, करनी 144 और 12 कितने जाएंगे, दशमलव के बाद 12 मत जोड़ो, सिर्फ इतना 144 और 12 कितने होंगे 156, फिर दशमलव 25 का जाएगा दशमलव 25, जुड़ गया दोनों का दोनों। अब
सिंपल है, यहाँ पर एक चीज़ है, इसको बड़ी करनी है, मैं लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा मैं 156 25 बटे दशमलव का हो जाएगा 1 और 2 संख्या के यहाँ पर हो जाएंगे आपके 2 0। क्लियर है। अब 15,625 किसका वर्गमूल है? किसका वर्गमूल है? 15,625 निकालना है, सिंपल 15,625। इसका भाज्य गुणनखंड में निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट वर्गमूल विधि से, जोड़े बनेंगे दो दो के, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और ये वाला जोड़ा। क्लियर है? क्या बनेंगे यहां पर आपके? जोड़े बनेंगे। सिंपल जोड़े बनेंगे, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, बन गया है ना। पीछे से दो दो को जोड़े बनते हो, लास्ट में एक बस बचा। अब एक यहां पे लिख दूंगा मैं, कितना? एक का एक में ही गुणा करूंगा मैं तो एक आएगा। एक का एक में यहां पर लिख देंगे हम 1। वर्गमूल विधि 8वीं क्लास। अब इस तरफ का इस तरफ से जुड़ता है और इस तरफ को घटता है। एक और एक कितना हो गया आपका? 2। एक में से एक का कितना बचा? 0। उतार लिए 56। उतार लिए 56। कितना उतार लिए? 56। अब यहां पर कितना लिखेंगे? यहां पर कोई ऐसी संख्या देखो कि 56 से आगे ना बढ़े। अगर 1 लिखता हूं, 2 लिखता हूं तो मैं, अगर यहां 2 लिखता हूं तो नीचे भी 2 आएगा। 2 दूनी 4। 2 दूनी कितना हो गया? 4। 3 लिखूंगा तो 56 से आगे बढ़ जाएगा, इसलिए 2 ही लेकर के करेंगे। यहां पर 2 आया तो यहां पर हो गया आपका 2। क्लियर है। अब इस तरफ 12 जुड़ जाएगा, 2 और 2 हो गए 4, 2 का हो गया 2, घट जाएगा, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 4 का बचा 1। अब उतार लेंगे यहां पर 25। अब यहां कोई संख्या देखो कि इससे न बढ़ा तो 5 बार समथिंग 5, 55 25 का 5 हासिल का 2, 5 24 और 2 22 का 2 हासिल का 2, 5 दून 10 और 2 कितना हो गया? 12। ये पूरा कट के कितना हो जाएगा? 0। यहां पर 5 लिखे तो यहां पर उतारना पड़ेगा 5, तो उसको हम 125 का वर्ग लिख सकते हैं। क्लियर है। बराबर का हो गया, बराबर एल बराबर करनी के अंदर इसको हम क्या लिख देंगे? 125 का वर्ग लिख देंगे। 125 का वर्ग बटे 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 का वर्ग लिख सकते हैं। क्लियर है ना। सामने मुंह करके बैठो आप दोनों ना, ब्लैक बोर्ड इधर है ना, और ऐसा और घूमो बस। देखो इसको लिखेंगे हम 125 का वर्ग लिख सकते हैं, तो 15,625 को हम लिख देंगे 125 का वर्ग। इसको हम लिख देंगे 125 का वर्ग बटे 100 को लिख देंगे 10 का वर्ग। वर्ग से करनी कट गई, वर्ग से करनी कट गई, तो यहां पर बचेगा आपका 125 बटे 10। 1 0 मतलब एक संख्या पे लग जाएगा यहां पर दशमलव, 12.5। ये आपकी क्या निकल के आ गई? शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान निकल के आ गया। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान कितना हो गया यहां पर आपका? 12.5 हो गया। क्लियर है। अब मैं निकालूंगा संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल। पूरे मान मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं क्या निकालूंगा? संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल। इतना उतार ली सबने, कॉपी में नोट कर लिए? अब कर लिए, जल्दी करो स्पीड से। संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं, पूरे खिलौने का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। कैसे निकलेगा संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल? शंकु का क्षेत्रफल धन अर्धगोले का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दूंगा तो संपूर्ण खिलौने का निकल जाएगा।
संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। वक्र पृष्ठ मतलब कि यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर के यहां तक का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल। धन का हो गया धन। अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हर बार कर रहा है, कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। पाई यहां पर भी, पाई यहां पर भी, दोनों के पास से पाई और आर कॉमन निकल जाएगा। पाई आर कॉमन निकल गया, यहां से पाई आर बाहर निकल गया, सिर्फ यहां पर एल बचा। धन का हो गया धन। यहां से पाई कॉमन निकल गया और 2 आर में से 1 आर बाहर निकल गया, तो यहां पर सिर्फ 2 बचेगा और आर बचेगा। पाई का मान कितना? 22/7 गुणा त्रिज्या आर कितनी है? त्रिज्या आर यहां पर आपकी 3.5, 3.5 ब्रैकेट में एल के तेरे को चाहिए। एल का मान कितना है? एल का मान अब भी निकाले थे 12.5 धन 2 का हो गया 2 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना निकाले थे? 3.5। अब 22/7 का हो गया 22/7 गुणा, इसको लिख देंगे हम 35/1 और एक संख्या का 1 0 बटे 12.5 का 12.5 धन 35 दूनी 70। एक संख्या के पहले दशमलव तो यहां पर लग जाएगा, एक संख्या के पहले दशमलव। 7 एकम 7 7 35, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2। यहां पर बचा आपका 11 और ब्रैकेट में दशमलव के पहले 12 और यहां दशमलव 7। 12 और 7 कितना होता है? 12 और 7 19, दशमलव का दशमलव 5 और 0 जाएंगे यहां पर 5। सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, दशमलव को भूल जाओ अभी। 11 5 है 55 का 5 हासिल का 5, 11 9 के 99 99 और 5 कितना होता है? 104 का 4 हासिल का 10, 11 कम 11 11 और 10 21। एक संख्या के पहले डेसिमल तो लग जाएगा, एक संख्या के पहले डेसिमल। सेंटीमीटर स्क्वायर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका आंसर। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल गया आपके गोले का है ना, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उतार लिए।